हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट बेसिक टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी इंटीजर्स चैप्टर से रिलेटेड 6.1, और आज हम बेसिक टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही एक टॉपिक है। तो देखना है कि इसे करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम जानते हैं कि जैसे सिंपल कोई ऐसा नंबर कि जैसे 169 में हमने 39 ऐड कर, तो एडिशन जानते हैं ना। बेसिकली हमें एडिशन करना आता है, बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बचपन में ही सिखा देते हैं। तो एडिशन तो ठीक है, लेकिन जो एडिशन हम करते थे उसमें हमें मतलब ऐसा कुछ एडिशन आता ही नहीं था जिसमें किसी एक का साइन नेगेटिव हो। मतलब हमने ऐसा अभी तक नहीं किया है कि -169 हो जाए +39 हो। मतलब ऐसा हमने नहीं किया। हमने -169 और 39 ये जो दो नंबर हैं उनको ऐड नहीं किया। अभी तक हमने एडिशन सीखा है नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स। ठीक है, जो कि पॉजिटिव ही होते हैं। नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, होल नंबर भी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव आए ही नहीं है। तो पहली बार हम सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में मिलता ही रहेगा। अब ये जैसे एडिशन आना चाहिए वैसे ही अब ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में तो पढ़ लिया है। ठीक है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स में ये 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएंगे। इन होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं ना, ऐसे ये, तो ये पूरा जो कलेक्शन होता है, ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली होती है इंटीजर्स की। अभी तक हमने जितने भी नंबर की फैमिली पढ़ ली है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, तो उनमें सबसे बड़ी फैमिली इंटीजर्स की होती है, जिसमें ये सारे ही नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इनका हमने समेशन, इनका सब्सट्रैक्शन, अब ये सीखना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि -4 जो कि एक इंटीजर में है, इसमें हमें प्लस करना है +4 को, मतलब -4 इंटीजर में +4 इंटीजर को प्लस करना है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि -10 में माइनस करना है -2 को, ऐसे भी आ सकता है ना। -10 में से -2 को माइनस करो। ऐसे भी आ सकता है कि 3 में से माइनस करो -10 को, कैसे भी पूछ सकते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसको सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहीं से ये ट्राई दी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एडिशन, इन एडिशंस के आंसर निकालने हैं। अब जैसे फर्स्ट में हमें दिया गया है -11 प्लस -12। ठीक है, इसको करने से पहले इससे रिलेटेड बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, किसी भी कहीं पर भी, जैसे ये -11 एक ब्रैकेट के अंदर बंद है ना, इसके बाहर से अगर कोई साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, प्लस का साइन है। अब जब भी हम ऐसा चीज़ कुछ भी ऐसा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट हम लोगों ने हटाना है, सबसे पहला काम हमारा यही है। तो ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो ये साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं पहले। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो -11 हो गया, अब ब्रैकेट हट चुका है।
यहाँ भी प्लस, ये दोनों आपस में मतलब मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर आया 12। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए पहले वाले नंबर पे भी अगर माइनस का साइन हो, दूसरे वाले नंबर पे भी अगर माइनस का साइन हो, तो माइनस और माइनस अगर ये आएगा तो उन दोनों नंबर्स को हम हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, हमेशा ऑपरेशन क्या होगा उन दोनों के बीच में, एडिशन करेंगे। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है दोनों में से। जैसे 11 का भी साइन माइनस है, 12 का भी साइन माइनस है, तो दोनों नंबर्स के साइन बिल्कुल सेम है, यानी कि माइनस माइनस। तो ऑपरेशन क्या होगा, मतलब हम माइनस करें इनको आपस में या ऐड करें, तो वो तो हमें ये रूल बता देगा कि माइनस माइनस जब भी हो तो हमें प्लस करना है दोनों नंबर्स को। तो पहले इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, और 11 में जब हम 12 को प्लस करेंगे तो 3 + 2 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है, ये तो मतलब ये नंबर में आंसर आ गया कि हमने इसको प्लस किया। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखना है आगे कि इसका साइन क्या आएगा, क्या ये +23 रहेगा या -23। तो उसके लिए हमेशा एक रूल होता है कि जिन दो नंबर्स का हम कर रहे हैं ना, जिन दो नंबर्स को हम आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से बड़ा कौन है। ठीक है, अब 11 और 12 में से बड़ा कौन है, 12। तो इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कंफ्यूज कर सकता है आधे से ज़्यादा बच्चों को, कि हम कहेंगे कि अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि -11 से 12 ज़्यादा छोटा होता है। नेगेटिव अगर किसी नंबर के आगे लग जाता है तो फिर वो नंबर ओवरऑल और ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर, ये चीज़ वो नहीं है। ठीक है, ये है 11 अलग है, 12 अलग है, उनके आगे ये साइन लगे हुए हैं बस। ठीक है, ये हमने जो ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना, तो ब्रैकेट खोल के हमने इनको पूरा मतलब पूरा कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखेंगे कि -11 से -12 छोटा है तो -11 बड़ा है तो 11 का साइन आना चाहिए, ऐसा नहीं। ओवरऑल 11 और 12 में देखेंगे माइनस माइनस हटा रहे हैं, माइनस माइनस का काम था हमें ये बताना कि इन दोनों में, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -23। तो दो चीज़ें अभी इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया कि दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो सबसे पहला प्रोसीजर तो हमारा होगा कि ये ब्रैकेट हम हटा दें। ठीक है, ये देख कर कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अभी क्या 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 होता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला था ब्रैकेट हटा देना, और दूसरा हम देख पा रहे हैं कि अगर ये जो साइन है ये डिसाइड करते हैं कि इन दो नंबर्स में ऑपरेशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो करना है पहले वो करके फिर साइन कौन सा लगेगा वो चेक करने के लिए हमेशा एक ही रूल है कि जो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे का साइन यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, b +10 ++4। ठीक है, ये करना है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाए तो प्लस का साइन है, प्लस 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 ही होता है, तो ये 10 हो गया, और ये भी प्लस 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 होता है 4। ब्रैकेट हटा दिए। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट ही हटाना काम होता है। अब प्लस 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 ही होता है। ठीक है, जब भी सेम साइन होता है ना तो हमेशा प्लस ही होता है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये तो हमें आता ही है, 10 + 4 14। और साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा 10 है तो उसका साइन। ये रूल हमेशा से ऐसा ही है कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, साइन उसी का आता है जो बड़ा होता है। हालांकि बस अभी तक हमें ये पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि अभी तक सारे नंबर
पॉजिटिव ही रहते थे, कोई भी दो नंबर को ऐड करो तो ऐसे नेगेटिव नंबर से करना हमने सीखा ही अभी है, अभी अभी सीख रहे हैं। तो अभी तक जो आते थे सब पॉजिटिव होते थे, तो बड़ा नंबर भी पॉजिटिव ही होता था और उसी का साइन आता था, ठीक है, यही रूल होता है। तो ये +14 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट है हमारा, -32 प्लस -25, ठीक है, ये है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -32 के बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 प्लस माइनस -25। तो यहाँ फिर से माइनस माइनस हो गया ना। तो जब दोनों नंबर्स के आगे माइनस माइनस होता है तो क्या ऑपरेशन होता है उन दोनों के बीच में? सम, ठीक है, ऐड करते हैं दोनों को। तो पहले ऐड कर लेते हैं, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7, 3 में भी 2 को ऐड करेंगे तो 5, ठीक है, 57 आ गया। अब साइन क्या लगाएं आगे? 32 और 25 में से बड़ा कौन है? 32, तो 32 के आगे माइनस साइन है तो वो लग जाएगा। फिर से ध्यान रहे, फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि ऐसे -32 नहीं देखना, पूरा -32 नहीं देखना होता है यहाँ पर, सिर्फ 32 और 25 में देखेंगे जो बड़ा है। 32 बड़ा होता है 25 से, तो उसके आगे का साइन आगे आंसर में हमारे उतर जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डी पार्ट, 23 प्लस 23 प्लस 40, ठीक है, ये है। तो बाहर से प्लस साइन है तो प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है 40। तो ये प्लस प्लस फिर से प्लस ही होगा। तो 3 + 0 3, 2 + 4 6, बड़ा कौन है? 40, उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अब दो और होते हैं ऐसे ही, जैसे अगर दोनों नंबर्स का साइन नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा? एडिशन का। अगर दोनों के पास पॉजिटिव ही साइन है तो ऑपरेशन भी क्या होगा? ऑपरेशन मतलब उन दोनों के बीच में होगा क्या? उन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके लिए हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों का साइन पॉजिटिव होता है तो उनको ऐड ही किया जाता है। लेकिन अगर एक का माइनस और दूसरे का प्लस हो गया तो भी उनको घटाते हैं आपस में। और अगर इसी का उल्टा, जैसे ऊपर क्या था, पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले का पॉजिटिव, लेकिन अगर पहले वाले का पॉजिटिव हो जाए दूसरे वाले का नेगेटिव तो भी हम उन दोनों को आपस में घटाते ही हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है ऑपरेशन होगा क्या। और जब ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब अगर ऐड करना होगा तो ऐड भी कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करना होगा तो सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे जब हम, तो फिर उसका साइन क्या आएगा? उसके लिए हमेशा एक ही रूल होता है कि उन दो नंबर्स में से जो ज़्यादा बड़ा है उसका जो साइन है वही हम आंसर में लगा देंगे, ठीक है, ये रूल है। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, वही सारा है जो हम कर दिया ना, ये जो समझ लिया वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। यू ऐड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक जब मतलब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे पहला पॉजिटिव इंटीजर है +3, दूसरा है +2, ठीक है। और जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो यू ऑल्सो ऐड व्हेन यू हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी ऐड करते हैं और दो नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड करते हैं, बट द आंसर विल टेक अ माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, जैसे -2 से अगर हमने -1 को ऐड किया, तो जैसे ऊपर हमने +3 से +2 को ऐड किया था ना, तो 3 + 2 5 किया और साइन प्लस का आया, ठीक है। लेकिन जब हम -2 से -1 को कर रहे हैं तो ऐड तो हो रहे हैं ये दोनों, 2 + 1 3 तो हो रहा है, लेकिन साइन जस्ट ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। वही रूल काम कर रहा है कि यहाँ पर प्लस प्लस दोनों प्लस में है तो ऑपरेशन कौन सा होगा? प्लस ही होगा। बड़ा 3 है उसके आगे प्लस का साइन है तो तभी 5 के आगे भी प्लस का साइन लग जाएगा। यहाँ पर
-2 और -1 दोनों माइनस माइनस में है, तो होगा तो एडिशन ही दोनों के बीच में, लेकिन 1 और 2 में से क्योंकि 2 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा है, जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस हमारी बन जाएगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है एक और क्वेश्चन, ये जो ए है -4 में हमने ऐड करना है +3 को। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बाहर से प्लस है तो प्लस माइनस -4 प्लस 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 3। ठीक है, अब एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन प्लस है, तो जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमेशा नेगेटिव, मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। अब अभी इस 4 और प्लस माइनस और प्लस पे ध्यान देना ही नहीं है। अगर हमें पता चल गया ना कि 4 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर ये -4 और +3 नहीं रहा, फिर सिंपल ये 4 है, ये 3 है। जैसे हम सिंपल घटाते थे 4 - 3 को, वैसे ही घटा देंगे यहाँ पर भी। 4 में से 3 घटाया 1, और क्योंकि 4 बड़ा है 3 से और उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो ये आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और करते हैं, जैसे बी है +4 प्लस -3। ठीक है, ये है। सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, बाहर से प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3। ठीक है, अब इस 4 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस होता है, 4 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, तो ऑपोजिट साइन है ना, ये पहले का प्लस दूसरे का माइनस, तो ऑपरेशन क्या करेंगे दोनों के बीच में, सब्सट्रैक्शन। तो करते हैं सब्सट्रैक्शन, 4 में से 3 को घटा देते हैं 1। अब साइन के लिए 4 और 3 में से बड़ा होता है 4, उसका साइन है प्लस, तो इसमें +1 आ जाएगा। ये अंतर होता है। पहले भी जो नंबर थे वो 4 और 3 थे, अभी भी 4 और 3 ही है, लेकिन साइन साइन ऑपोजिट हो गए। पहले 4 का माइनस था, 3 का प्लस था, अब 4 का प्लस है, 3 का माइनस है। ठीक है, ये होता है बड़े नंबर की पावर। जो बड़ा होता है ना, उसका जो साइन होता है, मतलब वही है कि घर में जो सबसे बड़ा है ना, वो जो बोल देता है वही करना पड़ता है, मतलब वही होता है। तो इस 4 ने जिस साइन को अपने पास रखा है वही आंसर भी अपने पास रखेगा, उसी साइन को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, व्हेन यू हैव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर, ये जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि ऐसे ये दोनों के केस में बता रहे हैं, इन दोनों के केस में यू मस्ट सब्सट्रैक्ट, हमें क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है इसको, बट आंसर विल टेक द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। आंसर कौन सा साइन लेगा, जो दोनों में बड़ा होगा, एक का साइन नेगेटिव होगा दूसरे का साइन पॉजिटिव, तो ऑपरेशन तो उन दोनों में सब्सट्रैक्शन का ही होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, जो इंटीजर बड़ा होगा। इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द नंबर्स डिसाइड व्हेन विच इज़ बिगर। ठीक है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द नंबर्स डिसाइड विच इज़ बिगर। ये जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं ना, कि वही जो मैं यहाँ पर समझा रही थी, कि हम जब ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि 11 और 12 में कौन बड़ा है, तो इनको साइन को इग्नोर करना है हमने। मतलब उस टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि ये -12 तो -11 से छोटा होता है, हमने पढ़ा है कि जो बड़ा इंटीजर होता है उसमें अगर माइनस साइन लग जाता है तो उतना ही छोटा हो जाता है वो, ये नहीं देखना यहाँ पर। जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, उस टाइम हम इनके साइन को इग्नोर करेंगे। उस टाइम हमारे लिए 50-50 है, वो +50 या -50 नहीं है। ठीक है, 100 है, चाहे उसके आगे माइनस क्यों ना लगाओ, लेकिन 100 ही बड़ा है 50 से, जब हम साइन की बात करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इसको समझेंगे।
अब एक बार अब फिर से करते हैं, ये वाले ट्राई दीज करते हैं एक बार। ट्राई दीज का इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है ए, वो है -7 प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा, प्लस 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 8। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का साइन ऑपोजिट, एक में माइनस एक में प्लस, तो क्या होता है, माइनस प्लस में सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि इन 8 में से 7 को हमने घटाना ही घटाना है। ठीक है, तो वैसे ही घटाएंगे, अब छोड़ देंगे। ये माइनस प्लस का काम हमें यही बताना था कि हम ये वाला ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, तो इसने हमें बता दिया कि इन दोनों को आपस में घटाना है, तो अब घटाओ, अब ये साइन को छोड़ो, अब घटाओ। 8 में से 7 गया 1। अब साइन कौन सा लगेगा, उसके लिए 7 बड़ा है या 8, साइन को इग्नोर करते हुए, माइनस प्लस जो लिखा है उसको इग्नोर करते हुए, नंबर 7 बड़ा है या नंबर 8 बड़ा है, नंबर 8 बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो आंसर में भी चुपचाप प्लस रख दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी, -9 प्लस 13। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो -9 हो जाएगा, ये +13, फिर से ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 13 में से ही 9 माइनस करेंगे ना ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 4, और 13 बड़ा है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, प्लस। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट, +7 प्लस -10। ठीक है, ये है, तो इसको करेंगे तो ये तो बाहर से प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा, +7 प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 10। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि प्लस माइनस माइनस मतलब जो वही चीज़ होती है कि अगर सेम साइन है अगर तो प्लस होगा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस आता है। जैसे अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन अभी क्या है, प्लस है, तो ऑपोजिट साइन है ना प्लस माइनस, तो वो माइनस ही साइन आएगा ओवरऑल। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, तो होना तो इनके बीच में सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो 10 में से 7 गया 3, बड़ा कौन है 10, उसका क्या है साइन माइनस, तो आंसर में भी कितना आ जाएगा, -3। और लास्ट है हमारा +12 -7, डी पार्ट है, +12 प्लस -7। ठीक है, तो ये ओपन करेंगे तो ये तो +12 ही आएगा, यहाँ ऑपोजिट हो गए ना, तो ओवरऑल माइनस आएगा साइन, और 7। अब एक का प्लस है एक का माइनस, फिर से ऑपरेशन क्या होगा इनके बीच में, माइनस, तो 12 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5, बड़ा 12 है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी किसका साइन आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, ऐसे करते हैं इंटीजर्स का समेशन। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा, अब इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन एडिशन सब साथ में ही हो गया है। ठीक है, एक ही टॉपिक में तो हो जाएगा ये। अब नंबर लाइन में देखते हैं, ऐसे तो पता चल गया ना कैसे करते हैं, नंबर लाइन में कैसे करते हैं इसको। नंबर लाइन में भी बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, बुक से थोड़ा सा अलग सीखेंगे, बहुत इजी तरीके से। जैसे क्या होता है, अगर हमने जैसे फर्स्ट कंडीशन इन्होंने दी है कि 3 में 5 को ऐड करो, तो ये तो आता है ना हमें, पहले 3 दिया है तो 3 तक चले जाएंगे, ये 0 से लेकर 3 तक चले जाएंगे, फिर इसमें 5 को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमेशा कहाँ की ओर जाना होता है, राइट हैंड साइड की ओर, और कितने जंप लगाने होते हैं, जितने से हमने ऐड करना है, तो 5 से ऐड करना है ना, तो ये 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए, 8 में, तो 8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 + 5 का। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन में आते हैं, हमने ऐड करना है -3 और -5 को। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, -3 में ऐड करना है -5 को। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं अपने लिए, ये -3 हो जाएगा,
ये ऑपोजिट साइन है तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपल ये करना है, ये अब -3 में जाएंगे सबसे पहले, तो -3 हमारा ये है, ठीक है। ये अब माइनस करना है 5, माइनस, तो माइनस करने के लिए कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट की ओर, ठीक है। तो 5 मूव कर लेंगे, इतना आसान है। तो ये -3 से 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँच गए, -8 में। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब माना हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने दी है, +5 एंड -3 को ऐड करना है, ठीक है। +5 और -3 को ऐड करना है। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ये तो +5 ही रहेगा, ये ऑपोजिट साइन है ना, तो ओवरऑल माइनस साइन आ जाएगा इनका, और ये 3 हो गया। तो सबसे पहले जाएंगे +5 में, ये गए हम 5 में। अब माइनस करना है ना, 3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहाँ आते हैं, लेफ़्ट की ओर। कितना आएंगे, 3। तो ये यहाँ से ये -3 आए और कहाँ पहुँच गए, 2 में। तो आंसर कितना आ गया, 2। प्लस साइन है ना इस 2 का, तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर भी। नंबर लाइन में तो हमें साइन सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन बड़ा किसका साइन आएगा। नंबर लाइन में जहाँ पहुँचे वही नंबर हमारा आंसर है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सब बता देती है नंबर लाइन खुद ही। अब नेक्स्ट पार्ट में है, हमने सम करना है -5 एंड +3 को। -5 में ऐड करना है +3 को। तो पहले साइन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर से प्लस है, तो ये प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन है ना, तो ओवरऑल -5 आएगा। यहाँ पर दोनों सेम साइन है तो ओवरऑल +3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं, तो -5 में हम सबसे पहले आएंगे, ये -5 में आए। अब इसमें प्लस करना है 3 को, तो यहाँ से प्लस करना है ना, तो राइट में खिसक जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये प्लस करना है ना, तो प्लस किया हमने और कहाँ पहुँच गए, -2 में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो इतना ही है इसमें, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, बाद में काम आएगा, कि 3 और -3 इनको ऐड करके कितना आता है, 0, ठीक है। कैसे, नंबर लाइन में भी देख लेंगे। अगर हम 3 में ऐड करते हैं -3 को, ठीक है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये ऑपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, और 3 हमारे पास थे, 3 रुपये थे, तीनों के 3 दे दिए, माइनस करे, कितने बचे, अब कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। तो 0 ही आना है। ऐसे ही 2 हमारे पास थे, 2 में से 2 को ही माइनस कर दिया, 2 ही खर्च कर दिए, कितने बचे, 0। नंबर लाइन में अगर करेंगे तो 3 थे हमारे पास, 3 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है तो पीछे आ जाएंगे ना, 1 2 3 कहाँ पहुँच गए, 0 में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि नंबर्स सच एज 3 एंड -3, 2 एंड -2 व्हेन एडेड टू ईच अदर, जब इस टाइप के नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है, मतलब सेम नंबर हो, साइन ऑपोजिट हो, जैसे 10 और -10, +11 और -11, +20 और -20, ऐसे जो नंबर होते हैं तो उनको ऐड करने से ये हमेशा 0 देते हैं, हमेशा। तो दे आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बस हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हमारे काम आएगी ये डेफिनेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। एक बार ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6, -6। व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7, +7। नंबर वही रहेगा, बस उसका साइन उल्टा कर देना है। 6 का -6 हो जाएगा, -7 का +7 हो जाएगा, -100 का +100 हो जाएगा, ठीक है। 200 का -200 हो जाएगा, ऐसे। आगे आते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़ 4 मोर देन -1। -1 से 4 ज़्यादा, तो सबसे पहले -1 में आएंगे,
और ज़्यादा कह रहे हैं तो राइट में मूव लेंगे, कितने से 4 आया 3, तो यही हमारा आंसर है इसका 3। नेक्स्ट है 5 लेस देन 3, तो 5 लेस देन 3, देन के बाद जो आएगा वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे 5 कम कह रहे हैं, 3 से 5 कम, तो यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर पहुँच गए ना, तो इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये है पहले 3 में आए और यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टेप लेफ़्ट की ओर मूव किया। लेफ़्ट की ओर क्यों मूव किया? क्योंकि लेस देन निकालना था, कम निकालने के लिए लेफ़्ट की ओर आएंगे और ज़्यादा निकालने के लिए राइट की ओर जाएंगे। तो अब हमसे बोल रहा है माइनस, हाँ ये अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। -9 प्लस 4 प्लस -6 प्लस 3, ठीक है ये है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इन सब के ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं ना, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस है, ऑपोजिट साइन है ना, तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा। आगे से आया 9, सेम साइन है ना अंदर और बाहर, तो प्लस हो जाएगा 4। ऑपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा, सेम साइन है प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब ये ऐसे ही रहने देंगे, बात के ऐसे ही रहने देंगे, बस स्टार्टिंग के 2 को सॉल्व करते हुए चलेंगे हमेशा। स्टार्टिंग के 2 सॉल्व करेंगे, ये दोनों फिर 1 हो जाएंगे, यहाँ ये 2 आएंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही उतरेगा, फिर इसका एक आंसर आएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे चलती है सीक्वेंस, एक ही साथ पूरी लाइन में पूरा सॉल्व नहीं होता है कभी भी, वो सही मेथड है भी नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये ऑपोजिट साइन है ना, 9 का माइनस है, 4 का प्लस है, तो ऑपोजिट साइन में कौन सा ऑपरेशन होता है? माइनस का। अलग अलग ऑपोजिट मतलब एक में माइनस एक में प्लस, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा? माइनस। तो 9 में से 4 अगर चला गया तो 5 ही बचा। अब दूसरा स्टेप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो मैथ्स में 5 और -5 में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। 5 जो है वो 0 के 5 राइट साइड में होता है और -5 जो है वो 0 के 5 लेफ्ट में होता है, पूरे 10 का अंतर होता है। इसीलिए ये साइन वाला स्टेप भूलना नहीं है। पहले हमने ऑपरेशन कौन सा होता है उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब 9 और 4 में से बड़ा है 9, उसका साइन है माइनस, तो ये आंसर का आगे भी माइनस लगा देंगे और ये -6 + 3 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 को ऐसे ही रहने देंगे। दोनों ही नंबर्स के आगे सेम साइन है, ठीक है। 5 के आगे भी माइनस है, 6 के आगे भी माइनस है, तो जब दोनों नंबर्स के आगे बिल्कुल सेम साइन होता है तो इनके बीच में एडिशन होता है, ठीक है। तो अब 5 में 6 को ऐड कर देंगे तो आएगा 11। अब साइन चेक करने के लिए 5 और 6 में से कौन बड़ा है? 6 का साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर उतारेंगे +3 को, ठीक है। अब इन दोनों 11 और 3 के साइन क्या है? ऑपोजिट, ठीक है, अलग अलग हैं, तो यानी कि होना माइनस है। 11 में से अगर 3 चला गया, ठीक है, 11 में से 1 चला गया, कितना आया? 10। 10 में से फिर 2 चला गया, कितना आया? 8 आ गया। अब 11 बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल आंसर हो गया। ऐसे ये होता है मेथड करने का, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। हाँ, अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ये है हमारा इस एक्सरसाइज से पहले का लास्ट एग्जाम्पल, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अंदर भी कुछ साइन नहीं है, अंदर बाहर, तो मतलब दोनों ही जगह प्लस है, सेम साइन है ना, तो यही उतर जाएगा। ऑपोजिट साइन है, माइनस आएगा। ऑपोजिट साइन है, माइनस आएगा। सेम साइन है, प्लस आएगा, ठीक है। ब्रैकेट ख़त्म। अब इन दोनों को लेते हैं, 30 का साइन प्लस
23 का साइन माइनस, ऑपोजिट साइन है ना, तो मतलब इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, 30 में से अगर 23 चला जाता तो 7 बचता है, ठीक है। और 30 क्योंकि बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, +7। बाद के -63 और +55 एज इट इज़ उतर जाएंगे। अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी दोनों नंबर्स के साइन जो है वो ऑपोजिट हैं, तो यानी कि इनके बीच में भी क्या होना है, सब्सट्रैक्शन ही होना है, ठीक है। तो 63 में से 7 माइनस करना है, तो ये तो शायद ऐसे ही करना पड़ेगा ना आपको। 63 में से 7 माइनस करेंगे तो ये कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो अब 13 में से 7 गया तो 7 से आगे को काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कितने आए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। और इसने एक कैरी दे दिया था तो यहाँ पर 5 बचा, 56। तो इन दोनों को सॉल्व करके आया 56। अब साइन किसका आएगा, 63 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है तो इसका भी नेगेटिव, आगे से +55 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब दोनों का साइन क्या है, इसका माइनस इसका प्लस, तो होना तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है। और 56 में से 55 को हटा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। साइन के लिए ये वाला बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये देखेंगे, ठीक है। अब ये सम आप लोगों का होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे और इतना आंसर तक पहुंचना है। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराया है इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ऊपर वाले कराए हैं 2 एग्जाम्पल, उस तरीके से करना है इसको भी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो नोट्स आज की क्लास में हमने सीखा, इसे एक बार देखेंगे कि अगर पहले वाले नंबर का साइन नेगेटिव है, दूसरे वाले नंबर का भी साइन नेगेटिव है, तो फिर इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशन क्या होगा, प्लस, ठीक है। अगर पहले वाले नंबर का साइन पॉजिटिव है, दूसरे वाले का भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या होता है, प्लस। पहले वाले नंबर का साइन माइनस है, दूसरे वाले नंबर का साइन प्लस है, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या होगा, माइनस। पहले वाले नंबर का साइन प्लस हो गया और दूसरे वाले नंबर का साइन माइनस हो गया, तो इनके बीच में भी क्या होता है, माइनस, ठीक है। और साइन किसका आता है, जो इन दोनों में से जो बड़ा होता है, ठीक है। लास्ट में हमने किसको भी चेक करना होता है, साइन। ये ऑपरेशन करने के बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा कि हम साइन को भी चेक करें, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि हम इंटीजर्स को प्लस कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, उसमें भी यही चीज़ काम आएगी, ठीक है। सिमिलर इसी वे में करेंगे तो ही ये एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों ही के लिए काम आ जाएगा। इसको हम यहीं पर स्टिक कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे।